हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत स्पेशल है। आज हम मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये बेस है साइकोलॉजी का। चाहे आप सीटेट के लिए कर रहे हो, एचटेट के लिए कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, रीट, मेंस या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप कर रहे हो, साइकोलॉजी, सीडीपी, तो उसका मनोविज्ञान का जो इतिहास है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बेस है, इसी से अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें आगे सीडीपी को समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले कई युग आए। सबसे पहले दार्शनिक युग आया, उसके बाद उन्होंने मन का विश्लेषण किया, और फिर उसके बाद चेतन आया, फिर व्यवहारवाद आया। कई ऐसी जो मनोवैज्ञानिक आए, कई काल आए ऐसे, जिन्होंने अपने काल में अलग अलग तरह से व्यवहार को, बच्चे के उसको डिफाइन किया। ठीक है। और किसी कई कई तरह से उन्होंने बच्चे का स्टडी किया। ठीक है, तो हम इस चीज को आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक काल, जो था दार्शनिक युग। उसमें क्या था कि जो मनोवैज्ञानिक थे वो जुड़े हुए थे। दर्शन शास्त्र का मतलब भक्ति भाव, या जैसे वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो उन्होंने मन का जो था वो आत्मा का उन्होंने अध्ययन किया। सोयल का अध्ययन किया, मन का अध्ययन किया और व्यवहार का अध्ययन किया। दर्शन शास्त्रियों में ये सारी चीजें आती है। सबसे पहले उन्होंने आत्मा का अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने मन का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि आत्मा ही सब कुछ है, जो आत्मा सो परमात्मा, ये ही है। लेकिन उसके बाद कहा कि ये खंडित हो गया और कहा कि आत्मा तो किसी को दिखती नहीं है। उसके बाद कहा कि मन का अध्ययन करना सबसे बेस्ट होता है, मन का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मन भी किसी को दिखाई नहीं देता। उस किसी के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। उसके बाद फिर लास्ट में आया व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन ऊपर ऊपर का अध्ययन होता था, अंदर का तो कुछ पता नहीं चलता था। तो व्यवहारवादियों का आया कि सबसे ऊपर ऊपर का व्यवहार, जैसे बच्चा कैसे वातावरण में कैसे व्यवहार करता है, क्या सीखता है, इस सब का अध्ययन आया। तो इनमें क्या थे? सबसे पहले थे प्लेटो, अरस्तु। इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया, है ना। तो ये इस काल में मनोवैज्ञानिक को आत्मा का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। उन्होंने कहा, प्लेटो अरस्तु ने कहा कि आत्मा आत्मा किसका विज्ञान है? सॉरी, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, मन का अध्ययन है। मध्यकाल में क्या, कौन किसने क्या किया? फिर मध्यकाल आया। इस समय में धर्म का प्रभाव अधिक था। मन को ईश्वर से जुड़ा हुआ माना गया, वैज्ञानिक अध्ययन नहीं के बराबर था। तो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था, तो मन से जुड़ा हुआ, मन का अध्ययन किया गया था। यानी मन में इंसान के क्या चल रहा है, भक्ति भाव का इसमें माहौल रहा, तो इसमें मन का अध्ययन किया। फिर उसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल का प्रारंभ हो गया। 16वीं 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। डेकार्टे ने शरीर और मन को अलग अलग माना। उन्होंने कहा कि मन अलग होता है और शरीर अलग होता है, शरीर का अध्ययन अलग होता है और मन का अध्ययन अलग होता है। मन दिमाग में क्या चल रहा है, वो सोच क्या चल रही है, उसको हम नहीं कर समझ सकते। शरीर का अध्ययन अलग होता है, शरीर के हम अध्ययन कर सकते हैं, शरीर में बता सकते हैं कि किस जगह क्या कुछ चल रहा है। तो इन्होंने मन के अध्ययन को नकार कर उन्होंने कहा कि शरीर का अध्ययन करना चाहिए। तो परिभाषा, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कहा। प्रयोगात्मक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का जन्म हुआ इसमें। इसके बाद क्या हुआ? जो प्रयोगवाद, प्रयोगों का जन्म हुआ, व्यवहारवाद का जन्म हुआ। यानी जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने अपने प्रयोगों को आगे रखा। उनका कहना था कि 1879 ईस्वी में विलियम वुंट जो थे, वो जर्मनी के लिप्जिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। किसने? विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित की। इसीलिए वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। किसको? विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक हुए। ये मोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आपने समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। ठीक है, चलिए हम इनको पढ़ लेते हैं, जानते हैं।
संरचनावाद में कौन कौन आता है? संरचना, जिन्होंने ढांचे पर काम किया वो थे विलियम वोंट। जो किसको? विलियम वोंट। वोल्ट कौन थे? फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के पिता हैं। इन्होंने मनोविज्ञान का जन्म किया क्योंकि इन्होंने जर्मनी में लेब्जिग साइकोलॉजी की प्रयोगशाला खोली। और इनका ही एक स्टूडेंट था टिचनर, ठीक है। ये स्ट्रक्चरलिज्म थे। कौन थे? स्ट्रक्चरलिज्म, बोलना आ गया, ठीक है। संरचनावादी थे, ठीक है। कौन? विलियम वोंट। और उनके स्टूडेंट जो थे वो टिचनर, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया? पहले संरचनावादी आए, फिर उसके बाद क्रियावादी आए, फंक्शनलिज्म आए। क्यों? कि खाली संरचना करना कुछ नहीं है, क्रिया भी तो करनी चाहिए, कार्य भी तो करना चाहिए। जो हमने काम की संरचना बनाई है उसके थ्रू हमें काम भी तो करना चाहिए, क्रिया भी तो करनी चाहिए। तो उसके बाद क्या आया? फंक्शनलिज्म आया। प्रवर्तक जो थे वो थे कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स मन के कार्यों पर जोर दिया। विलियम जेम्स ने क्या कहा? कि मन ही सब कुछ है। उसके बाद व्यवहारवादी आए। व्यवहारवादियों में कौन कौन आए? जेबी वॉटसन, उनको व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने अपने बच्चे पर व्यवहार का, लिटिल एल्बर्ट पर व्यवहार का अध्ययन किया, जिन्होंने जिन्होंने अपने बच्चे पर अध्ययन किया। और उन्होंने कहा, इनकी सबसे बड़ी बात ये थी, ये कहते थे कि मुझे 1 दर्जन बालक लाकर दे दो, मैं उनको जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, कुछ भी बना सकता हूं। तो इनको व्यवहार पर इतना भरोसा था। तो ये कौन थे? जेबी वॉटसन। इन्होंने ही व्यवहारवाद की शुरुआत की, इसीलिए इनको व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। केवल दृश्य व्यवहार का अध्ययन करते थे ये, और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद व्यवहारवाद के विज्ञान के बाद आया मनोविश्लेषणवाद, जो विश्लेषण करते हैं, चीजों को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं। तो वो कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड थे जिन्होंने अचेतन मन पर कार्य किया। उन्होंने अचेतन मन पर बल दिया कि जो भी हम कार्य करते हैं, पहले किए हुए हैं, वो हमारे अचेतन मन में, जैसे स्कीमा, प्याजे का स्कीमा आता है ना, तो प्याजे के स्कीमा जैसे अपने अचेतन मन में सारी चीजें स्टोर होकर रहती हैं। तो उन्होंने अचेतन मन पर जोर दिया। कौन थे वो? सिगमंड फ्राइड। उसके बाद आते हैं गेस्टाल्टवादी, जो कौन थे? वुडवर्थ थे, सॉरी, जो कोहलर, कोफ्का और वर्दीमल, ये 3 गेस्टाल्टवादी हुए। उन्होंने कहा कि बच्चे का संपूर्ण अध्ययन करना जरूरी है। सारी चीजों को, इधर उधर जो भी तुम्हारे आसपास है, सभी चीज का अध्ययन करना चाहिए। सारी चीजों से बच्चा सीखता है। संपूर्ण को भागों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। संपूर्ण को भागों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सारी चीज, सारे का अध्ययन करना चाहिए, ना कि टुकड़ों में अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ये थे गेस्टाल्टवादियों का विचार। तो मानवतावादी क्या थे? मानवतावादी, उसके बाद मानवतावादी आए जिन्होंने मानव पर जोर दिया। कौन थे? प्रवर्तक थे जिन्होंने मैस्लो, रोजर्स और क्रैशमर, ये सब थे। उन्होंने शारीरिक बल, जो मानवता के शारीरिक बल पर जोर दिया। जिन्होंने कहा था, क्रैशमर ने क्या दिया? एस्थेटिक, क्या क्या चीजें दी हैं, है ना, उन्होंने ये सारी। तो ये थे कौन? मानवतावादी कौन थे? प्रवर्तक मैस्लो और रोजर्स, ये इसके प्रवर्तक थे। तो अगर आप लोगों को ये चीजें याद हो गई ना, ये चीज अगर याद हो गई, सबसे पहले कौन आया? संरचनावादी, स्ट्रक्चरलिज्म आए। कौन थे स्ट्रक्चरलिज्म? देखो, एक डायग्राम बना लेना। सबसे पहले लिख लेना है मनोवैज्ञानिक, फिर लिख लेना संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म। मतलब जो इंग्लिश में लिखना चाहता है वो इंग्लिश में लिख लेना, जो हिंदी में लिखना चाहता है वो हिंदी में लिख लेना। तो पहले लिखना संरचनावादी, क्रियावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, विश्लेषणवाद, है ना। फिर उनके नीचे लिखना कि ये पहले संरचनावाद आया पहले नंबर पे। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? वोंट, टिचनर, है ना। फिर उसके बाद क्रियावाद आया, फंक्शनलिज्म आया, उसके कौन थे? विलियम जेम्स थे। उसके बाद व्यवहारवादी आए, उसमें कौन था? स्किनर, पॉवलर, अल्बर्ट बंडूरा, वॉटसन, मतलब जितने भी थे, है ना, वो सारे लिखना। फिर उसके बाद कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड थे।
फिर उसके बाद गैस्टार्टवादी कॉलर कॉफका और वर्दीमल थे। फिर मानवतावादी आ जाएंगे, मैस्लो, रोजर्स, क्रैशमर, जितने भी हैं, है ना। उसके बाद हमें ये सारी चीजें अगर हमें रट गई ना, फिर उसके बाद हमें साइकोलॉजी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर हमें दिक्कत इन्हीं नामों को याद करने में होती है। ठीक है, चलिए अब हम क्षमता और आत्मविश्वास का ध्यान रखना, ये होता है मानवतावादियों का, है ना। उसके बाद आ जाता है आधुनिक परिभाषा क्या है इसकी। आज मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? देखो, मनोविज्ञान ने आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं तक का सफर तय किया। आज यह एक वैज्ञानिक और व्यवहारवाद है। चलो यहाँ से मैंने ये इरेज कर दिया था, गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन ये था व्यवहारवाद है। ठीक है, क्या था ये? व्यवहारवाद है। ठीक है, तो ये था इसमें। अब मैंने ये चैप्टर इसलिए आपको करवाया, छोटा सा निचोड़ करवाया ये, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि साइकोलॉजी की बातें किस किस चीज के बारे में करते, कौन कौन से कैसे कैसे साइंटिस्ट हैं। पहले आत्मा का अध्ययन हुआ, फिर मन का अध्ययन हुआ, उसके बाद उसका व्यवहार का अध्ययन हुआ, फिर प्रक्रियावादी आए, फिर उसके बाद मानवतावादी आए। ऐसे ही ये अब व्यवहारवाद ही चल रहा है, मानवतावाद और व्यवहारवाद ही चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको याद हो गई ना, पांचवा जो ये पॉइंट है, इसको आप अगर आपने रट लिया और डायग्राम बना लिया, तो मैं अब वैसे मैं इसको आपको डायग्राम बना के दे दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने बना लिया है वो चैनल, तो टेलीग्राम पे मैं उस पर डाल दूंगी इसकी पीडीएफ। अगर आप लोगों को जाकर देखना है तो देख लेना, नहीं तो वीडियो से ही ले लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।